सीमा सबकी लाडली बहू थी, पर घर के सभी लोग इस बात से अनजान थे कि सीमा को इधर की बात उधर करने में बड़ा ही मजा आता था। यहाँ तक कि उसने अपने मायके वाले को भी नहीं छोड़ा था। ऐसे ही एक दिन, माँ मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी पर अब तो हद ही हो गई है। अब क्या हो गया बेटा, तू इतनी दुखी क्यों है? अब क्या बताऊँ माँ, ऐसी घर की बहू बनके तो पछता रही हूँ मैं। आप नहीं जानती पर मेरी सास बहुत कंजूस है। पर सीमा बेटा, तेरी सास को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तेरी सास कंजूस है। वरना तू खुद बता, जो औरत 1 घंटे के लिए मुझसे मिलने आई थी और साथ में इतना सारा सामान लेके आई, मिठाई, फल फ्रूट, भला वो औरत कंजूस कैसे हो सकती है? माँ ये सब तो बस एक दिखावा है, उन्हें तो बस शो ऑफ करना आता है। मैं जानती हूँ अपनी सास को कितनी कंजूस है। आप जानती हो, कल माँ जी मार्केट गई थी और मैंने बस उनसे समोसे मंगाए थे क्योंकि मेरे हाथों में पैसे नहीं है ना। माँ जी मेरे लिए 10 रुपए का एक समोसा तक नहीं लाई। सीमा बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं ना तेरी भाभी के लिए सामान लाना अक्सर भूल जाती हूँ। तेरी बेचारी सास भी भूल गई होगी। माँ आप कैसी माँ हो? आपको अपनी बेटी की फिक्र नहीं है क्या? औरों की बेटियों को देखो, वो अपनी सास की तारीफ भी करती है ना, तो उनकी माएं उनकी सास में कमियां ही निकालती है, और एक आप हो। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ तेरी सास बहुत कंजूस है, पर इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? तू दामाद जी से बोलना। नहीं माँ, मैं राहुल से कुछ नहीं कह सकती। वो तो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते, और अगर मैंने उन्हें बता दिया कि माँ जी मुझसे एक पैसे का हिसाब लेती है और मुझे खाने के लिए भी नहीं देती, तो वो तो मुझ पे ही भड़केंगे ना माँ। अच्छा माँ, तुम ही कुछ पैसे दे दो ना मुझे। इस तरह बड़े ही चालाकी से सीमा अपनी सास की बुराई करके अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सीमा के बड़े भैया राकेश किसी काम से सीमा के ससुराल आते हैं और थोड़ी देर बाद बिना सीमा से मिले राहुल के साथ चले जाते हैं। अरे सीमा बेटा, अब आ रही है तू? पता है तुझे, अभी 5 मिनट पहले तेरा भाई आया था और अभी गया है राहुल के साथ किसी जरूरी काम से। क्या भैया आए थे और वो मुझसे बिना मिले चले गए? आखिर मेरे भैया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बहू ज्यादा सोच मत, उसे राहुल से कुछ काम था इसलिए, और बहुत जल्दी में आया था तो राहुल के साथ निकल गया। माँ जी आप नहीं जानती, पर मेरे भैया है ना, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। वो हमेशा इसी तरह से करते हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ नफरत ही देखी है। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, कम से कम अब तो वो झूठा प्यार दिखा सकते थे। इस तरह सीमा अपने भाई की बुराई करने लगती है और अपनी सास के सामने फूट फूट के रोने लगती है। अपनी बहू को इस तरह रोता देख गीता को बहुत बुरा लगता है और वो सीमा को दिलासा देने लगती है। नहीं बहू, ऐसा नहीं सोचते। अब तेरे भाई का भी खुद का अपना परिवार है, उन्हें भी बहुत कुछ देखना होता है ना। बेटा तू इस तरह से दिल छोटा ना कर। अरे वो दिखाता नहीं, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करता है ना बेटा? नहीं माँ जी, भैया मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी, पर आज मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। आप खुद ही सोचिए ना, मैं अपने भाई की इकलौती बहन हूँ। क्या कोई भाई अपनी बहन के ससुराल खाली हाथ जाता है? और क्या जाता है तो क्या अपनी बहन को देखता तक नहीं? उन्होंने आज तक एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि बहन तू ससुराल में कैसी है। सीमा की ऐसी बात सुनकर गीता को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। गीता की नजरों में राकेश की इज्जत घट जाती है। अब जब भी राकेश सीमा के ससुराल आता या सीमा से मिलने आता तो गीता सीमा से मिलने नहीं देती, ना ही खुद सही से बात करती। सीमा कहीं गई है, दोपहर तक लौटेगी। ठीक है, मैं उससे कभी और मिल लूंगा। पर ये सब राहुल देख लेता है और राकेश के जाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब कुछ क्या है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ राकेश भैया जब भी घर आते हैं आप सीमा को किसी न किसी काम में व्यस्त कर देती हो और खुद भी राकेश भैया से सही से बात नहीं करती। अरे वो इंसान इसी लायक है जो इंसान मेरी बहू से प्यार नहीं करता। अरे भला मैं उससे कैसे प्यार से बात कर लूं? इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। राहुल को अपनी माँ की बात समझ नहीं आती।
अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राकेश भी सारी बातें नोटिस करने लगता है और वो घर जाके अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हारी सीमा से बात होती है ना? वो अपने ससुराल में ठीक तो है ना? राकेश बेटा, मुझे लगता है कि अपनी सीमा उसके ससुराल में खुश नहीं है। उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं है बेटा। वो बता रही थी कि उसकी सास तो बहुत कंजूस है, उसको सही से खाने तक भी नहीं देती और एक एक रुपए का हिसाब मांगती है। माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप जानती हो, मैं और राहुल एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। और मैं जब भी सीमा के घर जाता हूँ, सीमा की सास मुझे सीमा से मिलने ही नहीं देती और मुझसे भी बड़े रूठे तरीके से बात करती है। हैं? अगर ऐसी ही बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे सीमा से बात करनी चाहिए थी। तुझे पूछना चाहिए था या देखना चाहिए था कि तेरी बहन ससुराल में कैसी है। माँ, मैंने सीमा की सास से छुपकर सीमा से बात की है। सीमा बहुत दुखी है। अब हमें कुछ करना होगा। वो बता रही थी कि राहुल भी ठीक नहीं है, उसकी एक नहीं सुनता और उसे डांटता रहता है। जहाँ एक तरफ सीमा की माँ और राकेश सीमा के ससुराल वालों के लिए बुरा सोच रहे थे और वहीं दूसरी ओर सीमा के ससुराल वाले राहुल और सीमा की सास सीमा के माँ और भाई को गलत समझ रहे थे, क्योंकि सीमा की माँ को विश्वास हो चुका था कि सीमा अपने ससुराल में खुश नहीं है, इसलिए वो सीमा से मिलने राकेश के साथ सीमा के ससुराल आती है। हम बिना बताए यहाँ अचानक आ गए, पर हम अपनी सीमा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। माफ करना समधन जी, पर हम भी अपनी बहू को उस घर में नहीं भेज सकते जिस घर में मेरी बहू की इज्जत नहीं। आप लोगों ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया, पर मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती हूँ। प्यार? कैसा प्यार? किस प्यार की बात कर रही है समधन जी आप? आप जो मेरी बेटी के साथ कर रही हो ना, उसे प्यार नहीं कहते। अरे मेरी बच्ची खाने के लिए तरस जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते तो मुझसे मांगती है बेचारी। मैं अपनी बहू को क्या खाने में देती और क्या नहीं, ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है और ना ही आपके बेटे से, जो यहाँ हमेशा आता है और अपनी बहन को देखता तक नहीं। अरे भला कोई भाई अपनी बहन के ससुराल खाली हाथ आता है क्या? अरे चलो कुछ नहीं लाया अपनी बहन के लिए, पर कम से कम बहन से उसका हाल समाचार तो पूछ ही सकता है। माफ करना आंटी जी, पर आपने मेरी बहन से मुझे मिलने नहीं दिया। मैं जब भी यहाँ आया अपनी बहन को नौकरों की तरह यहाँ काम करते हुए देखा है। कल मेरी बहन आपसे छुपते छुपाते मेरे पास आई और रोते हुए उसने मुझे सारी बात बता दी है। इस तरह सारी बात घर वालों के सामने आ जाती है और राहुल समझ जाता है कि ये सारी गलतफहमियां किसी और ने नहीं बल्कि सीमा ने पैदा की है। अब आप सब आपस में लड़ना बंद करो। मैं सब समझ चुका हूँ यहाँ क्या चल रहा है। सीमा, सच सच बताओ, ये सारी बातें सच है ना? जो बात तुम्हारे माँ और भाई से हमारे बारे में की और हमसे अपने मायके वालों की बुराई, क्या सही कह रहा हूँ ना मैं? माफ करना राहुल जी, पर ये सब तो मैंने ऐसे ही बोला था। मैं नहीं जानती थी छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। सच में सीमा, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो? तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि तुम्हारी इन हरकतों से क्या हो सकता है? तुमने बातें इधर की उधर की। अरे की तो की, पर सारी बातें झूठ कही। सीमा, तू ऐसा करेगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुझे इतने अच्छी सास और पति मिला और तूने उनकी इतनी बुराई की। माफ कर देना समधन जी, मैंने आप पर उंगली उठाई। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहो। उंगली तो मैंने भी आप पर उठाई, मुझे माफ कर देना। इस तरह से सारी गलतफहमियां तो दूर हो जाती है, लेकिन सीमा और राहुल का रिश्ता खराब हो जाता है। पर घर वालों के समझाने से राहुल सीमा को एक मौका और देता है, जिससे सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और सीमा कभी इधर की उधर नहीं करती।